शोमियो जो चैन को बता रही होती है कि आज तो बास्केटबॉल का मैच है। ये सुनने के बाद वो भी पूछने लगती कि वहाँ पर क्या शाओवे भी होगा। अब ये बात सुनकर शोमियो जब उसे देखने लगती है तो वो कहने लगती कि मेरा मतलब शाओवे और शायो भी होगा ना। तो वो कहने लगती कि हाँ चलो जल्दी जाकर देखते हैं। इधर मैच स्टार्ट होता है। शाओवे देख रहा होता है कि ऑडियंस में उसके जानने वाला कोई भी नहीं आया होता, पर जैसे ही वहाँ पर चैन आती है तो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर फिर भी गोल नहीं कर पाता। पर पास में जो उसकी फैंगर्स बैठी होती है वो फिर भी खुश हो रही होती है। ये देखकर चैन सोचने लगती है कि उसने तो गोल भी नहीं किया, पर ये लोग खुश क्यों हो रही है। और उसके बाद तो शाओवे बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। और जैसे इनकी ब्रेक का टाइम होता है तो शोमियो तो अपने वाले के लिए पानी लेकर चली जाती है और चैन भी शाओवे के लिए पानी लेकर जा रही होती है। पर आगे से कुछ लड़कियां पहले से ही शाओवे को पानी देने के लिए आई होती है, पर वो कहने लगता है कि मेरे पास पहले से है। और जैसे उन लड़कियों के बाद चैन उसके पास पहुंच दिया तो उसे पानी देनी ही लगती। इतने में वहाँ पर शायो आ जाता है जो उससे पानी ले लेता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा ना हमेशा मेरे लिए मिल्क लेकर आया करो, पर तुम पानी क्यों ले आई। पर वो तो उसे गुस्से से कहने लगती है कि आराम से पियो ना। इतने में वहाँ पर कोच आ जाते हैं जो शायो की हाइट पूछ रहे होते हैं, नाम पूछ रहे होते हैं। शायो जो हाइट गलत बताया था तो सर उसे देखने लगते हैं कि क्या सच में तुम्हारी इतनी हाइट है। तो वो कहने लगते हैं कि जी सर मेरी इतनी हाइट है। ये बात सुनकर शाओवे भी खड़ा हो जाता है। कोच को बताने लगता है कि मेरी 188 सेंटीमीटर है। तो अब शाओवे को भी थोड़ी कम हाइट बतानी पड़ती है, पर अभी भी उसने झूठ ही बोला था। कोच को जब नहीं यकीन आ रहा होता तो वो कहने लगता है कि आप चैन से पूछ सकते हैं कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। पर कोच को चैन उसकी रियल वाली हाइट बता दी तो कहने लगती है कि इसकी हाई स्कूल में ये वाली हाइट थी और उसके बाद तो ये जरा सा भी लंबा नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी भी इसकी हाइट यही है। पर वो तो इस बात को नहीं मान रहा होता। तो चैन कहने लगती है कि अपने सामने शाओवे को देखो जो तुमसे 15 सेंटीमीटर लंबा लग रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी हाइट यही हुई ना। कोच भी चैन वाली हाइट को मानकर वहाँ से लिख कर चले जाते हैं। शायो को तो गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से जब चला जाता है तो चैन भी शाओवे के पास खड़ी हो जाती है और उससे उसकी हाइट के बारे में बात करने लगती है। अब वो इसकी बातों पर स्माइल तो कर रहा था। ये देखकर चैन भी उसको वाटर बोतल देने लगती है, पर वो उससे वाटर बोतल नहीं ले रहा होता। ये देखकर चैन कहती कि मैंने तुमसे माफी मांग तो ली थी, पर तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या गलती की। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं सबके सामने तुम पर चिल्लाई थी। अब उसकी ये बात सुनकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, पर चैन को तो समझ ही नहीं आता कि इसने मुझसे पानी की बोतल क्यों ले ली। इधर दूसरी तरफ हमें शोमियो दिखाई जाती है जो शाओजी के पीछे पीछे आती है। तो उसको आगे से पता लगता है कि शाओजी की तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है जो उससे शोमियो के बारे में पूछी होती कि वो तुम्हारे साथ ना क्यों होती है, हर बार तुम्हारी गेम देखने के लिए भी आई होती है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि वो तो मेरी फ्रेंड है और वैसे भी वो मेरी टाइप ही नहीं है, तो क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद शोमियो का भी दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। इधर चैन दिखाई जाती है जो पानी की बोतल लेने के लिए तो आती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी वाली ले। और हमें इधर शाओवे दिखाया जाता है जिसके पास इतनी ज्यादा लड़कियां पानी की बोतल लेकर खड़ी हुई थी। अब वो किसी से बोतल तो नहीं ले रहा होता, पर इतने में वहाँ पीछे से चैन आ जाती है जो उसे आकर इतनी बड़ी बोतल दे रही होती है कि शाओवे भी एक टाइम के लिए नहीं उठा पाता और उसे समझ भी नहीं आता कि इसने मुझे इतनी बड़ी बोतल क्यों दी। वो तो इसलिए दे रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये इसी वजह से नाराज है कि मैंने उसको इतनी छोटी बोतल दी। अब वो तो ये देने के बाद चली जाती है कि अगर तुम्हें और चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। पर उसके देने के बाद शाओवे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बाकी लड़कियां ये देखकर कहने लगती है कि अभी भी क्या तुम्हें पानी की बोतल की जरूरत है। तो वो उसे अपनी इतनी बड़ी बोतल दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें लगता है। ये बात सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सभी लड़के दिखाए जाते हैं जो अपनी पानी की बोतल्स निकाल रहे होते हैं कि कौन विनर होगा, किसको ज्यादा बोतल्स मिली है। पर पता लगता है कि यहाँ पर तो शाओवे विन है क्योंकि उसकी बोतल सबसे बड़ी थी। चैन जो अपनी रूममेट को ये सारी बात बता रही होती है, खुश भी हो रही होती है कि मैंने कितनी बड़ी पानी की बोतल दी। और इधर शाओवे दिखाया जाता है जो अपने साथ रूम तक उस पानी को लेकर आता है, यहाँ तक कि अपने सामने रखकर उसको बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है। ये देखकर वो उसे पूछने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है और इस पानी में क्या ऐसी खास बात है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। जिसको वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं बताया। पर शाओवे कहने लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूं तो तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। ये बात कहकर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। चैन जो शोमियो का वेट कर रही होती, शोमियो भी बाइक से ड्रिंक वगैरह करके वापस आ जाती है। उसे देखने के बाद चैन को समझ आ गया था कि इसने ड्रिंक की हुई है। वो उससे पूछती भी कि क्या हुआ और तुम कहाँ पर थी, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि अपनी जगह पर बैठकर अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ले लेती। ये देखकर तीनों फ्रेंड सोचने लगते हैं कि इसको क्या हुआ है। कोई कह रही होती है कि घर की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, जबकि चैन कहती है कि इसका घर ऐसा नहीं है जो ये अपने घर के बारे में सोचकर परेशान हो, कोई और ही रीजन है। इतने में शोमियो खुद ही अपना मोबाइल देखते हुए रोने लगती है और रोते हुए अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि अगर कोई इंसान सैड हो तो उसको कैसे हैप्पी किया जा सकता है। अब जो बात चैन बोलती है वो भी उसे बात पसंद नहीं आती। वो फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती है। चैन दिखाई जाती है नेक्स्ट डे वो अपनी प्रैक्टिस की क्लास अकेले लेने के लिए आती है, तो सर उसको शोमियो की वजह से काफी डांट देते हैं क्योंकि वो उसकी पार्टनर थी और कहने लगते हैं कि अगली बार शोमियो ना आई तो तुम भी मत आना। ये बात सुनकर चैन कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको अपने साथ लेकर आऊंगी। तो सर कहने लगते हैं कि अच्छी बात है अगर तुम लेकर आओ। अब सर की बात के बाद सभी बच्चियां प्रैक्टिस वगैरह करने लगती हैं और हमें शाओवे दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में मैनेजर के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतने दिन से बुला रहा था पर तुम आ जाए। वो कहते हैं कि मैं काफी बिजी था। तो मैनेजर कहता है कि क्या तुम अभी भी इलेक्शन में हो। तो शाओवे बताने लगता है कि वो तो कब से खत्म हो गए और उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया था, पर अभी तो बास्केटबॉल के मैच चल रहे हैं। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हारा
उसको कितनी ज्यादा एक्टिविटीज करवाता है। तो फिर वो काम के बारे में बात करने लगते, इसी काम के बारे में शावे उसको डिफरेंट आइडियाज वगैरह देने लगता है, पर वो कहता है कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। पर शावे कहता है कि मैं इसके बारे में अपने डैड से बात करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर चैन दिखाया चाहते जो अपनी फ्रेंड शोमियो के पास आकर बैठी होती, क्योंकि उसने भी आज शौजी को एक लड़की के साथ देख लिया था, इसलिए उसे समझ आ गया था कि शोमियो का मूड क्यों ऑफ है। वो उसे कंफर्ट करने लगती है, पर अभी भी उसका मूड नहीं ठीक हो रहा था। अब वो कहने लगती है कि वो बास्केटबॉल मैच भी ठीक से नहीं खेल रहा था। उसकी नकल वगैरह भी उतारने लगती है कि वो किस तरह एक्शन कर रहा था। उसे इस तरह देखकर शोमियो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है, पर हंसते हंसते उसे याद आता है कि वो तो सैड थी। उसे इस तरह सैड देखकर चैन भी उसे हक कर लेती है, क्योंकि आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। इधर शावे दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास पहुंच गया था। उनके पास जो भी सैंपल वगैरह पड़े थे उनको देखते हुए बता रहा होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो तो उसे पसंद आए थे वो उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, इसलिए वो अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं सुन रहे होते। जबकि शावे उन्हें हर एक आइडिया के बारे में बता रहा होता है, बट उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें ठीक से कुछ भी नहीं पता। अब ये बात सुनकर शावे कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी तो चंद क्लास में दिखाए जाते, जहाँ पे पता लगता है कि शावे क्लास में नहीं आया था। वो जल्दी से शायो से पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ, तो वो बताता है कि वो बीमार है। तो वो पूछती है कि कैसा बीमार है, अब क्या वो ठीक है। जिसपे वो कहने लगता है कि वो तो बस पानी को हक करके बैठा हुआ है, ना तो मुझे हाथ लगाने दे रहा, ना ही किसी को पीने दे रहा है। पता नहीं उसको कौन से वाला बुखार हो गया। ये बात सुनकर चल भी कुछ चुप हो जाती है, पर शायो से पूछने लगता है कि तुम कब से शावे में इंटरेस्ट लेने लगी। तो वो कहती है कि मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। पर जैसे ही शोमियो की अटेंडेंस की बारी आती है तो शोमियो क्लास में नहीं होती। ये देखकर सर कहने लगती है कि 2-3 दिन से वो क्लास में नहीं आ रही। अगर वो कल भी ना आई तो उसको कहना कि वो कभी भी ना आए। अब ये बात सुनकर उसका क्लास मॉनिटर शोमियो के बारे में पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ। चैनो से झूठ बोलती थी कि वो बीमार है, और यही झूठ जाओ से भी बोलने को कहती। जाओ भी उसे देखकर हाँ कह देती है और कहने लगती है कि वो बेड पर लेटी हुई है, कभी हंसने लगती कभी रोने लगती है, पर वो बीमार है। इतना हमें दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए आया था। और वो तो इसका काम देखकर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट क्यों करूं, तुम अपने डैड से जाकर बात क्यों नहीं करते। तो वो कहने लगते कि मेरा और मेरे डैड का रिलेशन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जाकर बात करूं, वो मेरी बात मान भी ले, और वैसे भी हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। ये बात सुनकर उससे पूछने लगती है कि हमारा रिलेशन क्या है। जिसपे शावे कहने लगता है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आप मुझे मेरी मॉम से भी अच्छा ट्रीट करती हैं, और आप ही तो मेरे लिए स्पेशल हैं। ये बात सुनकर वो भी कह देती कि चलो ठीक है, मैं भी एग्री हूँ तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद शावे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशंस, हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं। ये कहकर वो जब वहाँ से चला जाता है तो वेटर इतने हैंडसम लड़के को देखकर आकर इससे पूछने लगती है कि वो कौन था, क्या वो आपका छोटा भाई था। तो वो कहने लगती है कि नहीं, वो मेरा बेटा था। ये कहने के बाद वो काफी प्राउड फील कर रही होती है। वापस घर आने के बाद अपने हस्बैंड को इतना अच्छा ट्रीट कर रही होती है कि वो भी परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, क्या चाहिए। और वो कहने लगती है कि मुझे ना ही कपड़े चाहिए ना ही कुछ और, बल्कि मैं तो आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो शौक हो जाता है, तो वो भी जल्दी से उसी चीज की प्रोफाइल दिखाने लगती है, पर वो तो प्रोफाइल देखने के बाद मना कर देता है। पर उसकी वाइफ कहने लगती है कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है। जब उसके हस्बैंड नहीं मारे होते तो वो भी उन्हें ऑर्डर देने के बाद उनके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। इतना में जाओ दिखाई जाती जो रूम में आती है तो बताती है कि तुम्हारा नीचे वेट मॉनिटर कर रहा है। ये बात सुनकर शोमी कहने लगती कि मैं बिजी हूँ, मैंने नहीं जाना। तो वो कहती है कि अगर तुम नीचे ना गई तो उसने बोला था कि वो डॉम वाली से कहेगा कि इस लड़की को बुलवा दे, इसलिए तुम खुद ही चली जाओ। ये बात सुनकर वो भी उससे मिलने के लिए पहुंच आती है। मॉनिटर देखकर कहने लगता है कि तुम काफी अच्छा नाटक कर लेती हो बीमार होने का। पर वो कहती है कि मैं सच में बीमार हूँ, मैं जरा भी नाटक नहीं कर रही। उसकी इतनी फजूल की बातें सुनने के बाद जैसी वो वहाँ से जाने लगती तो वहाँ पर इतने में शैंक जी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को डॉम में छोड़ने के लिए। तो वो जल्दी से मॉनिटर के पास छुप जाती है, और जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है तो शोमियो रोने लगती है। मॉनिटर को लग रहा होता है कि ये मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से रो रही है। वो उसे काफी चुप करवाने की ट्राई करता है, पर वो तो रो ही जा रही थी, बल्कि और रोना स्टार्ट हो गई थी। ये देखकर वो भी जल्दी से उसे टिश्यू देकर वहाँ से भाग जाता है, और वहाँ से जाने के बाद सोचा होता है कि अब मुझे पता लग गया कि दिल टूटे तो कैसा फील होता है। उससे इस तरह अपने आप से बातें करते देखकर शायो को तो समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ। रो दिखाई जाती जो खुश होकर वापस रूम में आती, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फ्लावर लेकर दिए थे। और जैसे वहाँ पर शोमियो आती तो वो जल्दी से अपने फ्लावर को छुपा देती है। चाहे शोमियो को काफी मनाने की ट्राई कर रही होती, कह रही होती कि हम कहीं पर घूमने के लिए चले, इस तरह बातें कर रही होती, पर वो तो कहीं पर जाने के लिए तैयार नहीं थी, और उसकी नूडल खाने के लिए मांग लेती, जिसको अभी चैन ने मुंह भी नहीं लगाया था, क्योंकि अभी तो उसने बनाई थी। पर वो अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कहती। वो थोड़ी सी नूडल खाने के बाद कहती कि कल हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। ये कहकर अपने साथ ही उन नूडल्स को भी ले जाती जो बाकी की बची हुई थी। तो वो भी उसे खाते हुए चुप करके देखने लगती है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है।